बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज हमारा मुद्दा है बिजली शहर में बार बार क्यों बंद होती है। हमारे उल्लासनगर 4 में 5 में बिजली क्यों बंद होती है खास करके। मुझे बहुत सारे लोग आकर के जानकारी देते हैं, मैं उनकी जानकारी को आपको देता हूं और मैं उन लोगों को भी धन्यवाद कहता हूं जो हमको जानकारी देते हैं। कोई भी एक अकेला इंसान ये सब बातें नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, हमारे पास जो खबर देते हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले पहले मैं आपको बताऊंगा कि पूरे शहर में शुरू से बहुत सारी बिजली कार्यालयों की ज़मीन आरक्षित थी, वो धीरे धीरे गुम हो गई या उनका जो दायरा था 1 रुपया था तो अब 4 आने बची हैं। आपको याद होगा कि उल्लासनगर 5 बस स्टैंड पर दुकानों के पीछे एक कार्यालय थी, गुम हो गई। उल्लासनगर 4 दादा खुशहाल दास फटाके वाले के सामने उसके पीछे एक कार्यालय थी, गुम हो गई। सरकार को पड़ी नहीं है ना, नौकरशाह बदलते रहते हैं। उसके बाद जो आज भी जिन जमीनों पर जो कार्यालय बची हैं तो उसका हिस्सा छोटा छोटा बचा है, जितनी उनको मिली उसको कवर करके बैठ गए, क्योंकि उनका लड़ना उनका काम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक बार उनको 2 साल 3 साल काम करना है और चले जाना है, और उनको कुछ अपना भी तो देखना है ना, कि लड़ते रहेंगे वो लोग। ये एक वजह मैंने बताई। आज स्थिति ऐसी है, न हम कहीं पर ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, न कोई लगाने देगा, न कोई खंभा लगा सकता है, न कोई लगाने देगा। अब इन सबसे बड़ी बात मुझे ये बताई गई कि उल्लासनगर 4-5 में कोई भी बिजली स्टेशन नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं कार्यालय, ये सब स्विचिंग स्टेशन की तरह है। तो बड़ी कार्यालय हमारे पास कोई नहीं है जहां पर एक पावर हमको मिले, हम वहां से सप्लाई करें। अब वो बनना भी मुश्किल है। अब उसका नतीजा आगे क्या होगा मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो आज हमारे पास लाइट कहां कहां से आती है। न यहाँ पर सब स्टेशन है, न एक बड़ी बिजली स्टेशन है। हमारे पास उल्लासनगर 5 को और 4 के कुछ हिस्सों को, असेला मनेरा गांव को आनंद नगर से बिजली आती है। अगर आनंद नगर के रास्ते पर आनंद नगर में बिजली कहीं पर भी बंद हो जाती है, ट्रिप हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, उसका खामियाजा हम भुगतते हैं, भुगतेंगे भैया। दूसरी लाइन हमको आती है कांसाई गांव से। ये बताया गया वहां पर सब स्टेशन है, वहां पर आती है कांसाई गांव। उसकी जो बिजली है हमको मिलती है लाल चक्की और 10 चाल मराठा सेक्शन के कुछ हिस्सों में। अगर कांसाई में भी बिजली बंद हो जाए तो ये जो विभाग है अंधेरे में आ जाएगा। अब तीसरी लाइन हमको 4-5 नंबर वालों को जो है सेक्शन 17 उल्लासनगर 3 से आती है। दोस्तों, इस 17 सेक्शन जो टेकरी पर लाइट ऑफिस है वहां से हमको बिजली आती है। इंडस्ट्रियल एरिया वाको कंपाउंड 4 नंबर की एरिया, पवई एरिया। और अगर यहां से लाइट बंद हो जाए तो जो इंडस्ट्रियल एरिया है वह ठप पड़ जाएगी, बंद पड़ जाएगी। होता है ऐसा, आज भी हो रहा है। उसके बाद बताया गया कि हमारे पास खुद की कोई स्टेशन नहीं है, दूसरों से हम लाइट लेकर निर्भर करके हम चलते हैं। स्विचिंग स्टेशन जमीन नहीं है कहीं लगाने के लिए, तो ये हमारे लिए होना जरूरी है। इन सब चीज़ों पर नेताओं को ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब अगर नेता ध्यान भी देते हैं तो वो करेंगे क्या, मुझे बताइए। कहाँ से उनके पास जमीन है? सब जमीन तो भूमाफिया लेते जा रहे हैं आपकी। आप वहाँ पर बनाइए, स्टेशन वगैरह बनाइए, महानगर पालिका को जगाइए, एसडीओ ऑफिस को जगाइए,
कि भैया हमारी ज़मीनें जो आपने दी थी हुई 1999 89 में, वो ज़मीनें वापस कैसे उनकी सनद निकल रही है? आपने तो महानगर पालिका को दे दी, ट्रांसफ़र कर दी। हाँ, महानगर पालिका ने अगली कार्रवाई नहीं की कि उस ज़मीन को अपने नाम करा ले, उसका कार्ड अपने नाम से करा ले। ये सब उसने नहीं किया। नहीं किया तो उनका कोई मजबूरी नहीं थी। उन्होंने उस समझो एक तरह से छूट दे दी भूमाफियाओं को। पहले इस शहर में 2-4 भूमाफिया थे, आज दर्जनों है। जिसको सबको अकल आ गई है। अधिकारियों को क्या है, अधिकारी उसको ए ले ले या बी ले ले, दे देंगे वो, उनको अपने काम से काम है। तो ये लाइट बंद का जो सिलसिला है, इसके आगे मुझे ये बताया गया कि पहले तो जैसे मैंने उस दिन पढ़ा कि इस शहर में पानी की बड़ी तकलीफ है और आने वाले दिनों में ये जो बड़े बड़े टावर बन रहे हैं ना, इसमें जब हजारों घर आ जाएंगे, अब पानी के साथ साथ आपको बिजली की भी तकलीफ होने वाली है। बिजली की आपकी जो ये हालत है ना, इससे आप बार बार ये जो बिजली ट्रिप हो जाती है, मैंने आपको बताया था कि जो बिस्किट कारखाने हैं, जो वायर कारखाने हैं, उनकी मशीनें ठंडी पड़ जाती है, उनका नुकसान होता है बार बार। और नुकसान सहने के लिए, नुकसान करने के लिए इस शहर में लोग क्यों आएंगे? तो कुल मिलाकर ये मेरे पास आज एक बड़ी जानकारी थी, ये कोई छोटी जानकारी नहीं है। मैं एक बार उनको फिर से प्रणाम करता हूं जिन्होंने ये जानकारी दी कि भैया ये जो ऐसी बहुत बड़ी जानकारी है, आप हमको ऐसी जानकारी दिया करें ताकि जो लोग इस शहर में फंसने वाले हैं, हम उनको आगाह करते रहें समय समय पर कि भैया ये मुसीबतें आप सहना चाहते हो तो आ जाइए यहाँ पर। कुल मिलाकर मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप यहाँ घर मत खरीदो, लेकिन ये जो सब तकलीफें, आखिर इनका निवारण क्या है हमारे पास? नेताओं को जागेंगे नेता, तब तो लोग यहाँ पर आएंगे ना। ऐसे तो पूरे ये जो हमारी जो बेचारे अपने कुछ पेट भरने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए थोड़ी बहुत बिल्डिंगें बना रहे हैं, उनको सब लोगों को जब को मालूम पड़ेगा कि यहाँ सब यहाँ पर ये तकलीफें हैं, तो वहाँ बुकिंग होना आसान नहीं होता है ना। ये बड़ी एक समस्या है। ऐसी मैं आपको जानकारी देकर धन्यवाद कहता हूँ।